बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो लेकर आया हूँ। इस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चंद एक बातें। सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट चंद वाज़े अशिया का मजमुआ है। तफसील से यूं कहेंगे कि सेट चंद वाज़े और मुख्तलिफ अशिया का मजमुआ होता है। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए और वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर दो चीज़ें आएंगी, यूनियन और इंटरसेक्शन। दो या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन दरअसल उन सेट्स के अंदर मौजूद कॉमन और अनकॉमन मेंबर्स का कलेक्शन होता है। यानी जब दो सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं तो उन सेट्स के अंदर जो मेंबर्स कॉमन होते हैं वो एक दफ़ा लिखे जाते हैं, जबकि जो मेंबर्स कॉमन नहीं होते वो सारे लिख दिए जाते हैं। दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेट्स के अंदर मौजूद सिर्फ कॉमन मेंबर्स यानी वो मेंबर्स जो दोनों सेट्स के अंदर मुश्तरक होते हैं उनको लिख दिया जाता है। तो इस तरह दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन आ जाता है। तो यहाँ हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे, यूनियन भी पढ़ेंगे, फिर दो सेट्स का डिफरेंस भी आएगा और फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पर भी बहस होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसके अंदर दो सेट आपको दे दिए गए हैं। एक्स एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1, 4, 7 और 9 और एक दूसरा सेट है वाई जिसके मेंबर्स हैं 2, 4, 5, 9। पहले पार्ट के अंदर कहा गया है फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो एक्स की जगह हमने उसका सेट लिख दिया 1, 4, 7, 9। उसके बाद यूनियन का सिंबल, यूनियन की अलामत लगा दी। आगे वाई है तो वाई सेट लिख दिया 2, 4, 5, 9। चूंकि अभी अभी बात हुई है कि यूनियन के अंदर कॉमन और अनकॉमन सारे मेंबर्स होते हैं, तो 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 4 कॉमन है एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, 7 भी लिखा जाएगा, 5 भी मौजूद है वो भी लिखा जाएगा और 9 कॉमन है वो भी लिखा जाएगा। तो जो मेंबर्स कॉमन थे वो 4 और 9 है वो लिख दिए, एक दफ़ा ही लिखे। जो बाकी मेंबर्स हैं 1 है, 7 है और 5 है और 2 है, ये अनकॉमन थे, ये भी लिख दिए। तो इस तरह एक्स यूनियन वाई हमारे पास आ गया है 1, 2, 4, 5, 7, 9। अब जो दूसरा पार्ट सिलेक्ट किया है, 4 पार्ट है स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, उनमें से 2 इसलिए किए कि 2 यूनियन के हैं और 2 इंटरसेक्शन के हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इम्तहान के अंदर 2 नंबर के लिए। तो यूनियन हमने कर दिया, अब 2 सेटों का इंटरसेक्शन। चौथा पार्ट सिलेक्ट किया है y इंटरसेक्शन x। तो हमने y की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 2, 4, 5, 9 जो सेट दिया गया y।
फिर आगे इंटरसेक्शन का सिंबल है, अलामत है, उल्टा यू जो जिसको कह सकते हैं। उसके बाद जो सेट एक्स है उसके मेंबर्स 1 4 7 9 वो लिख दिए। इंटरसेक्शन का मतलब दो या दो से जो ज़्यादा सेट्स हैं उनके अंदर कॉमन मेंबर्स। तो जब दोनों तरफ देखते हैं तो 4 दोनों तरफ मौजूद है, ये भी कॉमन है, लिख दिया। 9 भी दोनों तरफ मौजूद है, वो भी लिख दिया। इस तरह ये जो हमारे पास सेट आया है 4 और 9, ये दो सेट एक्स वाई इंटरसेक्शन एक्स का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन ही है, लेकिन यहां सेट नहीं दिए गए, यहां सिंबल्स दिए गए हैं। 3 सेट हैं, x है इक्वल टू 5, 5 एम्प्टी सेट को शो करता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विद नो मेंबर इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर नहीं होता एम्प्टी सेट। इसको 5 से लिखते हैं या 2 ब्रैकेट डाल के दरमियान में कुछ नहीं होता। तो ये बुक वाले ने दे रखा है x इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट है। y इज इक्वल टू z प्लस, z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहां उसने कहा z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1 +2 +3 सो ऑन। और तीसरा सेट t है, वो है o पॉजिटिव यानी o प्लस। ओ मीन सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और 2 पे डिवाइड नहीं होते, और लेने सिर्फ प्लस वाले हैं यानी +1 +3 +5 +7 +9, जो कि प्लस है साथ लिखा नहीं जाएगा। लेकिन यहां हम नंबर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंबल्स के बारे में क्लियर कर लें। इन सेट के अंदर सबसे बड़ा सेट y है, y इज इक्वल टू z प्लस, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे मेंबर्स हैं प्लस वाले। y के बाद उससे छोटा सेट t है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इवन ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, और सबसे छोटा सेट x है जो कि एम्प्टी है। तो 2 जर्नल बातें सुन लें। जब एक सेट बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, उनका यूनियन लें तो आंसर बड़ा सेट निकला करता है, और इंटरसेक्शन लें तो आंसर छोटा सेट निकला करता है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर x सबसे छोटा सेट है, उससे बड़ा t सेट है, और सबसे बड़ा y सेट है। तो अगर हम x और y का यूनियन लेंगे तो z आएगा, y और t का यूनियन लेंगे तो z प्लस ही आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो फिर रिपीट करता चलो, जब सेट्स इस तरह हो कि बड़े और छोटे सेट का कंसेप्ट हो, तो फिर यूनियन में आंसर बड़ा सेट निकला करता है और इंटरसेक्शन में आंसर छोटा सेट हुआ करता है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने कहा फाइंड x यूनियन y। x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है और y इज इक्वल टू z प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। x यूनियन y लिखा, x की जगह एम्प्टी सेट और यूनियन z प्लस लिख दिया। तो चूंकि z प्लस बड़ा सेट है, इसके अंदर नंबर्स हैं +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, तो इसलिए z प्लस हमारा आंसर होगा। तीसरा पार्ट है y यूनियन t। y और t में y सेट बड़ा है, y यूनियन t इज इक्वल टू y की जगह z प्लस यूनियन t की जगह o प्लस। तो चूंकि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये बड़ा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स से, इसलिए आंसर हमारा z प्लस ही आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 x इंटरसेक्शन t। अब चूंकि इंटरसेक्शन है आंसर छोटा सेट आएगा। x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू x 5 है यानी एम्प्टी सेट है, फिर इंटरसेक्शन और t है
सेट ऑफ ऑड नंबर्स यानी सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, दोनों में से छोटा सेट 5 वाला है, आंसर 5 आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। आगे छठा पार्ट, ये भी इंटरसेक्शन का है, वाई इंटरसेक्शन टी, उर्दू में इसको तकाते कहते हैं। वाई इंटरसेक्शन टी, उसी तरह वाई की जगह जेड प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मुस्बत अदाद का सेट, मुस्बत सही अदाद का सेट। आगे इंटरसेक्शन ओ पॉजिटिव का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स यानी सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, मुस्बत ताक अदाद का सेट। चूंकि ओ में सिर्फ ताक है, ऑड नंबर्स हैं, जेड में सारे हैं, तो ओ प्लस छोटा है, तो आंसर हमारा ओ प्लस आएगा। चौथा पार्ट भी कर लें इसी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की जगह एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन वाई की जगह जी प्लस, चूंकि 5 एम्प्टी सेट है, छोटा सेट है, जेड से छोटा है, इसलिए आंसर हमारा 5 ही आएगा। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, वेरी स्मॉल, और इसमें भी सिंबल्स दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, अगर ए है एन के इक्वल यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे बी सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। अब बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी कर दिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर। तो आंसर सुन लें, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ऑफ अ नंबर 0, यानी नेचुरल नंबर के सेट और होल नंबर के सेट के दरमियान जो सिर्फ डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 0 का है। नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है, जबकि होल नंबर में 0 शामिल होता है। तो 2 सेटों का डिफरेंस फाइंड करना है। पहला पार्ट है ए माइनस बी। ए नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। डब्ल्यू होल नंबर का सेट है, उसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 सारे हैं, सारे ही माइनस हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 सारे माइनस हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए एम्प्टी सेट। ए माइनस बी क्या आता है, एम्प्टी सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में से होल नंबर्स माइनस करने हैं। और 2 सेटों के डिफरेंस में वो मेंबर्स लिखे जाते हैं जो पहले सेट में रह जाएं। अब पहले सेट में कुछ भी नहीं रहा, सारे नेचुरल नंबर माइनस हो गए, इसलिए एम्प्टी सेट। दूसरा पार्ट है बी माइनस ए। बी माइनस ए इज इक्वल टू बी सेट जो है डब्ल्यू के इक्वल सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5, यानी अब 0 1 2 3 5 पहले आ गया और सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 वाला बाद में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस हो जाएंगे, 0 तो माइनस नहीं होगा होल नंबर में से। होल नंबर के सेट में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, इसलिए बी माइनस ए 0 मेंबर वाला सेट आ गया है और यही हमारा आंसर है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले कुछ बातें बताता चलो। सेट को डिस्क्राइब करने के, सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी किसी सेट को वर्ड्स के अंदर बयान करना, अल्फाज में बयान करना। मसलन हम कह दें कुदरती अदाद का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमने अल्फाज बयान किए हैं, तो इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा मेथड है सेट को लिखने का टेबुलर फॉर्म। अगर सेट को नंबर्स और अल्फ़ाबेट से लिखा जाए तो ये होता है टेबुलर फॉर्म, यानी जैसे यू लिखा हुआ है 4 5 6 7 सो ऑन। और तीसरा मेथड सेट को लिखने का है, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके अंदर किसी सेट को सिंबल्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स की मदद से जाहिर किया जाता है। तो क्वेश्चन 4 के अंदर 3 सेट दे दिए गए हैं,
तीनों ही सेट बिल्डर नोटेशन में है, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। यू है सेट है एक्स फॉर ऑल एक्स मेंबर्स ऑफ एन एंड 3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस आर इक्वल टू 25, यानी एक्स मेंबर्स को शो करता है। और मेंबर्स लेने कौन से हैं? नेचुरल नंबर हो, 3 शामिल ना हो, क्योंकि लेस देन 3 लेस देन एक्स ये शामिल नहीं, जबकि आगे एक्स इज लेस आर इक्वल टू 25। अगर इक्वल की बात हो जाए तो वो मेंबर शामिल होता है। 3 शामिल नहीं, 3 से आगे वाले, यानी एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से अगला नंबर जो नेचुरल नंबर है वो 4 है, तो 4 से लेके 25 तक ये सेट यू है। दूसरा सेट है एक्स, एक्स जबकि यानी फॉर ऑल एक्स इज द मेंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड 8 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 25, यानी हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते, यानी इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद नंबर अपना फैक्टर होता है। तो 8 भी नहीं लेना, 25, 8 और 25 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स होंगे वो लेने हैं। 9 नहीं है क्योंकि 9 तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। पहला प्राइम नंबर 11 8 के बाद, अगला 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 तक। 25 भी नहीं है क्योंकि 5 पे डिवाइड हो जाता है। वैसे भी उसने कहा x इज लेस दैन 25, यानी 8 और 25 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख दिए। अगला सेट है y, x फॉर ऑल x इज द मेंबर्स ऑफ w, w मीन सेट ऑफ होल नंबर एंड 4 इज लेस आर इक्वल टू x, x इज लेस आर इक्वल टू 17। जब इक्वल की बात हो तो साइडों वाले नंबर शामिल होते हैं, 4 भी आएगा 17 भी आएगा, यानी 4 से लेके 17 तक हमने होल नंबर लेने हैं। तो 4 5 6 7 अप टू 17 लिख दिया। ये तो अभी हमने वो सेट्स जिनको सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया गया था, हमने इनको चेंज किया टेबुलर फॉर्म में। अब फाइंड क्या करना है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट्स हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो जो 2 पार्ट उसने पूछे हैं जो दे दिए गए हैं वो कुछ यूँ है। पहला पार्ट है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट और x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को 2 तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं, कॉमा या सी लिख देते हैं। तो ये बात जहन नशीन कर लें, फिंगर टिप्स कर लें। किसी एक सेट का, किसी 2 सेट्स का जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको u में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी u और उस सेट का फ़र्क उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ हमने पार्ट 1 में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है x यूनियन y का, तो x यूनियन y को u में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देख लें नीचे फिर x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस इंटू x यूनियन y। तो पहले u को कुछ नहीं कहेंगे, u सिंपल उसी तरह आएगा। x और y का यूनियन फाइंड करते हैं, तो सेट x लिखा 11 13 17 19 23, दरमियान में यूनियन का सिंबल सेट y है। y सेट के मेंबर्स हैं हमारे पास 4 से लेके 17 तक सारे नंबर्स हैं। अब यूनियन का मतलब है कॉमन भी और अनकॉमन भी, नॉन कॉमन भी सारे। आगे u सेट लिख देते हैं, लिख दिया 4 से लेके 25 तक सारे मेंबर्स हैं, 4 5 6 7 अप टू 25, और x और y का यूनियन लेते हैं।
ये जो 11 से लेके 17 तक हैं ये तो इस सेट में भी मौजूद हैं, क्योंकि ये 4 से लेके 17 तक सारे हैं, वो तो आएगा। 4 5 6 7 आ गया क्योंकि इधर मौजूद है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सारे, और इधर मेंबर है 19 और 23, ये भी हो जाएगा क्योंकि यूनियन है। ले लिया। अब इसको यू में से माइनस करना है। यू सेट हमने लिख दिया 4 5 6 7 अप टू 25। इसमें से माइनस करते हैं 4 से लेके 17 तक तो सारे ही माइनस हो गए। 4 से लेके 17 तक तो सारे ही माइनस हो गए। आगे पहले सेट में क्या रह गया? इसमें तो 4 से लेके 25 तक सारे मेंबर हैं ना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 और 24 और 25 सारे ही हैं। 17 तक ये सब्ट्रैक्ट होगा, 18 रह गया, 19 फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, दूसरे सेट में है, 20 रह गया, 21 रह गया, 22 रह गया, 23 फिर सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये पड़ा हुआ है, 24 और 25 रह गया। इस तरह ये हमारा x यूनियन y का कंप्लीमेंट आ गया है। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में दे दिया गया है वो है फाइंड x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। तो x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट बराबर है u माइनस x इंटरसेक्शन y। u उसी तरह लिखा, सेट x लिखा ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन की अलामत और फिर सेट y लिख दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब सिर्फ कॉमन मेंबर्स लेने हैं। 11 पहले सेट में है, दूसरे में भी है, लिख लिया। 13 है, लिख लिया। फिर 17 है, उधर लिख लिया। आगे 19 23 इधर नहीं है। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या आया? 11 13 17। अब u के मेंबर्स लिखते हैं, वो 4 से लेकर 25 तक सारे मेंबर्स हैं। अब सिर्फ माइनस कौन से होंगे? 11 13 और 17 माइनस हो जाएंगे, बाकी सारे लिखने हैं। सिर्फ क्या नहीं लिखना? 11 नहीं लिखना, 13 नहीं लिखना, 17, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाने हैं। बाकी सारे लिखेंगे। लिखा जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे 12 लिखा जाएगा, 13 सब्ट्रैक्ट हो गया। 14 15 16 लिखा जाएगा, 17 सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे 18 से लेके 25 तक सारे मेंबर्स लिख दिए जाएंगे। इस तरह हमारे पास x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट आ गया है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।